जी अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 8। ओपन योर बुक्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कीज़ एंड इट्स फंक्शन। इससे पहले हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा, कीबोर्ड की तमाम कीज़ के बारे में पढ़ा कि कीबोर्ड किन कीज़ के अंदर डिवाइडेड है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल कीज़ है, हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। और इन कीज़ को सबसे पहले मैं आपको कीबोर्ड के ऊपर दिखाऊंगी और उनके फंक्शन समझाऊंगी, और उसके बाद हम पढ़ लेंगे कि हमारी बुक में क्या मेंशन है। सबसे पहले है दिस इज़ द कीबोर्ड। सबसे पहले है जी हमारे पास टैब की। दिस इज़ द टैब की। जब हम अपने कीबोर्ड में स्पेस का बटन प्रेस करते हैं तो एक करेक्टर से दूसरे करेक्टर तक एक करेक्टर की स्पेस आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे राइट करती हूँ ए, उसके बाद मैं स्पेस का बटन प्रेस करती हूँ तो एक करेक्टर का डिफरेंस होगा सिर्फ इतना, और यहाँ पर बी टाइप हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्पेस की। बट व्हेन आई प्रेस द टैब बटन, लेकिन जब मैं टैब का बटन प्रेस करती हूँ तो टैब का बटन क्या करता है कि मोर देन वन करेक्टर की स्पेस आपके दो करेक्टर्स में देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ ए और टैब का बटन प्रेस करती हूँ तो हमारे पास इतना डिफरेंस आएगा और यहाँ पर नेक्स्ट करेक्टर बी प्लेस होगा। ठीक है जी। टैब यानी कि एक करेक्टर से ज़्यादा की स्पेस देने के लिए हम जो की इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ द टैब की। फिर है हमारे पास अगली की स्केप। ये ESC स्केप की किसी भी काम को एंड करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम में से बाहर निकलने के लिए हम जो की इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ द स्केप की। उसके बाद है कैप्स लॉक। जब हम कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं इट इज़ टाइप्ड इन स्मॉल लेटर्स, फॉर एग्जांपल ए, बी। बट व्हेन वी प्रेस द कैप्स लॉक बटन, जैसे ही हम कैप्स लॉक का बटन प्रेस करते हैं हमारे जितने भी कैरेक्टर्स एंटर होंगे वो सब एंटर्स होंगे कैपिटल लेटर में। किस लेटर्स में एंटर होंगे? कैपिटल लेटर्स में। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ कैप्स लॉक की। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंट्रोल और ऑल्ट की। ये जो कंट्रोल और ऑल्ट की है ये दूसरे कीज़ के साथ मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कंट्रोल का बटन दबा के एस का बटन इस्तेमाल करूँगी तो हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। कंट्रोल W करूँगी तो वो क्लोज हो जाएगा। आल्ट प्लस F4 करूँगी तो आपका कंप्यूटर शट डाउन की तरफ चल जाएगा। यानी कि कंट्रोल, आल्ट, शिफ्ट ये दोनों कीज़ जो हैं ये दूसरी कीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट है एंटर का बटन। एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए आप एंटर का बटन जैसे ही प्रेस करते हैं आपकी जो है वो करेक्टर नेक्स्ट लाइन पर चल जाता है। डिलीट किसी भी करेक्टर को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बैक स्पेस ये भी करेक्टर को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इनके दरमियान एक छोटा सा डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखती हूँ, यहाँ पर मैं आपको कुछ करेक्टर्स लिख के समझाती हूँ। कंप्यूटर, हम एक वर्ड लिख लेते हैं COMPUTER, और ये जो वर्टिकल लाइन है दिस इज़ आवर कर्सर। दिस इज़ आवर कर्सर। अगर मैं डिलीट का बटन प्रेस करती हूँ तो मेरा जो करेक्टर है वो इरेज होगा राइट साइड पे, दैट इज़ डिलीट की। और अगर मैं बैक स्पेस का बटन प्रेस करती हूँ तो मेरा करेक्टर डिलीट होगा या इरेज होगा लेफ्ट साइड पर। ये कौन सी की है? बैक स्पेस। ये आपने डिफरेंस हमेशा याद रखना है। ये डिफरेंट अक्सर जो है ना वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन MCQs में आ जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड बैक स्पेस की। अगेन मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर लिखकर फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द वर्ड फंक्शन। दिस इज़ द वर्ड फंक्शंस। यहाँ पर आपके पास कर्सर मौजूद है। अगर मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँगी तो जो आपका करेक्टर है वो C डिलीट होगा, यानी कि राइट साइड पे। और अगर बैक स्पेस का प्रेस करूँगी तो आपका करेक्टर डिलीट होगा लेफ्ट साइड पे। दिस इज़ द डिफरेंस। दोनों का मतलब डिलीट और बैक स्पेस दोनों ही वर्ड टाइपिंग के अंदर हमारा एक करेक्टर डिलीट करती हैं, लेकिन डिलीट करती है एट द राइट साइड ऑफ द कर्सर, while the backspace key delete the character at the लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। फिर है हमारे पास होम बटन। होम बटन जैसे ही हम स्टार्ट प्रेस करते हैं
दिस इज़ द होम बटन। हमारा जो डॉक्यूमेंट है, हम डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरू में चले जाते हैं, एंड से हम डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड पे आ जाते हैं। पेज अप से हमारा पेज अप हो जाता है, पेज डाउन से हमारा पेज डाउन हो जाता है। और थर्ड लास्ट टाइम आपका शिफ्ट की, ये भी मैंने आपको बताया है, शिफ्ट की इज़ यूज विद द कम्बिनेशन ऑफ अदर कीज। फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट प्लस ओ, शिफ्ट प्लस ई। अब बुक में पढ़ लेते हैं कि आपकी बुक में क्या मेंशन है इन कीज़ के हवाले से। टैब की, टैब की इज़ यूज, टैब की लेट यू मूव द कर्सर मोर देन वन स्पेस एट अ टाइम। एक स्पेस से ज़्यादा करेक्टर्स को मूव करने के लिए आप कौन सी की यूज़ करते हैं? टैब की। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने आपको दिखाया कि ए स्पेस बी करेंगे तो एक करेक्टर की स्पेस आएंगे, ए टैब बी करेंगे तो एक करेक्टर से ज़्यादा की यहाँ पर स्पेस आएगी। नेक्स्ट टाइम आपका स्केप की। स्केप की इज़ यूज टू टर्मिनेट एनी प्रोसेस इन बिटवीन। कैप्स लॉक, प्रेस द कैप्स लॉक की व्हेन यू वांट टू राइट अ वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। जब आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है तो आप कौन सी की इस्तेमाल करेंगे? कैप्स लॉक। आल्ट एंड कंट्रोल, दीज कीज डू नॉट वर्क ऑन देयर ऑन। ये बजाते खुद काम नहीं करती, बल्कि ये दूसरों के कम्बिनेशन के साथ काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल प्लस ओ ओपन अ फाइल, कंट्रोल आल्ट प्लस F4 क्लोज एनी प्रोग्राम। एंटर, एंटर की इज़ यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन, to execute a command. Delete key is used to erase a letter or number typed incorrectly. ठीक है, किसी भी करेक्टर को गलती से अगर हम टाइप कर दें तो डिलीट की यूज़ होती है। बैक स्पेस यूज टू इरेज अ लेटर और नंबर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। अगेन वही बात रिपीट कर रही हूँ, अक्सर डिफरेंस आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिलीट की एंड बैक स्पेस की? तो आपने यही लिखना है, बैक स्पेस की इज़ यूज टू इरेज अ लेटर और नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर। और डिलीट की के बारे में भी सेम यही लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे यहाँ पर? डिलीट, डिलीट की इज़ यूज टू इरेज अ लेटर और नंबर टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर। ठीक है। होम की, होम की मूव्स द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन और स्क्रीन। एंड की मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन स्क्रीन। आपके नेम के साथ इस सजेशन, होम मीन बिल्कुल स्टार्ट पे चलता है और एंड मीन बिल्कुल एंड पे आ जाता है। शिफ्ट की आर यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स और टू टाइप सिम्बल्स। ये आपने लर्न करने हैं और इनको नोट डाउन भी करना है। इनके बेसिकली आपको आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, एक एक की को एक्सप्लेन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल वो पूछेंगे what is the function of escape key, what is the use of caps lock key, what is the difference between delete and caps lock key, backspace key, what is the function of tab key। यानी कि ये कीज़ हैं, ये उनके फंक्शंस हैं और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, वो 4-5 कीज़ लिखते हैं और वो कहें डिफाइन द फंक्शन ऑफ दीज कीज़। यानी कि हर की का ये जो फंक्शन है ये बेटा आपको लर्न करना है और इसको आपने अपनी नोटबुक्स पे राइट डाउन भी करना है। If you have any question related to this lecture, related to this topic, you can ask me in the comment section below. I am here for you. And if you like this channel, please like, subscribe, and do a share.